Hello everyone. I hope you all are fine, fantastic, enthusiastic and energetic. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में किनको किनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, किस विषय में किया गया है और किस किस साल किया गया है। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि नोबेल प्राइज क्या है और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ के बारे में तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है वो 1901 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो थोड़ी सी यहाँ पे मार्कर का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 1901 में हुई थी। ठीक है, क्यों हुआ था? एक स्वीडिश के बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने अपने वसीयत में ये मेंशन किया था, ये दर्शाया था कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारी संपत्ति है, अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था, जो भी मेरी संपत्ति है उसका उपयोग देश में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है उनके लिए किया जाए। तो उन्होंने 1901 में इसकी शुरुआत करवाई थी और 1901 में पहले जो व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे अल्फ्रेड नोबेल। और उसके बाद उनकी वसीयत के पैसे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और देश में जो सर्वश्रेष्ठ जिनका किसी भी विषय में योगदान होता है, किसी भी क्षेत्र में योगदान होता है, तो उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले बात करें, भारत में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार 1913 में किसी भारतीय को मिला था। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, ये पहले एशियन नागरिक थे, ये पहले एशिया के थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले फर्स्ट एशियन। ठीक है, क्यों मिला था? इनको लिटरेचर में मिला था। इनकी एक रचना थी जिनका नाम था गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आपको हम बता दें एक जानकारी कि 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उससे द्रवित होकर के इन्होंने ये नोबेल प्राइज़ लौटा दिया था। ठीक है, दूसरी बात हम करें तो सीवी रमन को चंद्रशेखर वेंकटा रमन भी कहते हैं। पूरा नाम आप लिख दिए यहाँ पे, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनको फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1930 में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। फिजिक्स का एक लॉ होता है जिनकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। उसके बाद बात करें हम लोग हरगोविंद खुराना, इनको फिजियोलॉजी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। पहले तो ये भारतीय नागरिक थे, इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन बाद में ये जो है ना वो यहाँ पे हम आपको बता दें कि लेटर बिकम यूएस सिटीजन, बाद में ये यूएस सिटीजन बन गए थे। इनको मिला क्यों था नोबेल पुरस्कार? इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? तो 1968 में मिला था, याद रखिएगा। 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था? तो वर्क ऑफ जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने काम किस पे किया था? इन्होंने काम किया था जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस पे। ठीक उसके बाद मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता? अगर हम बात करें शांति के लिए, चैरिटी के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया मदर टेरेसा ने। और मदर टेरेसा को शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1979 में। सर क्या मदर टेरेसा भारत की नागरिक थी? नहीं, भारत की नागरिक नहीं थी मदर टेरेसा, वो नागरिक थी मैसेडोनिया की। ठीक है, ये मैसेडोनिया वही प्रदेश है जहाँ का नागरिक कौन था? सिकंदर का नाम सुने होंगे आप। तो मैसेडोनिया की नागरिक थी, लेकिन बाद में वो भारतीय नागरिकता ले ली थी, तो लेटर बिकम इंडियन सिटीजन। इनको दिया गया था फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क थ्रू मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
मिशनरीज़ के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे मानवता के कार्य किए थे, काफ़ी सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था, चैरिटी का काम किया था, लोगों की भलाई का काम किया था। अगर रोड पे भी कोई उनको बीमार या फिर कोई घायल दिख जाता था तो तुरंत जो है ना पहुंच जाती थी उसका इलाज करने के लिए। ऐसी थी मदर टेरेसा। उसके बाद बात करें हम लोग, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1983 में। ये भी पहले भारतीय नागरिक थे और बाद में उन्होंने यूएस का सिटीजनशिप ले लिया था, तो लेटर बिकम यूएस सिटीजन। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, इन्होंने स्टार्स के स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन के बारे में क्या किया था, काम किया था, स्टडी की थी, उसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके ठीक बाद अमर्त्य सेन को भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ भारतीय की बात कर रहे हैं, विश्व भर में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं लोगों को उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं आप लोगों को कि भारत में किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी के बारे में। ठीक है, ठीक उसके बाद वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2009 में। और बाद में इन्होंने क्या किया था, यूएस सिटीजनशिप ले लिया था। पहले ये भी भारतीय नागरिक थे और बाद में इन्होंने यूएस सिटीजनशिप ले लिया था। ठीक है, ठीक उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेयर्ड नोबेल फॉर स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द रिबोसोम के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उसके फंक्शंस के बारे में बताया था, इसीलिए उनको जो है ना नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोग सुने होंगे, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी विख्यात थे। कैलाश सत्यार्थी को भी पीस में यानी कि शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 यानी कि 2014 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो होती है ना, बच्चे से जो मजदूरी करवाई जाती है, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होता है भारत में, बहुत ज़्यादा बच्चों को पकड़ करके उनसे मजदूरी करवाई जाती है, उनसे बहुत ही गलत तरीके के काम करवाए जाते हैं। और लास्ट जो नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है भारत में, तो आखिरी पुरस्कार जो मिला है वो अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला है। इसके बाद भारत में किसी को नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला है, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है 2019 में, फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। पूरे विश्व में जो है ना वो जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको एलिविएट के बारे में जो है ना उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो इसके लिए अभिजीत विनायक बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये थे लिस्ट उन सभी के जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक 9 लोग हुए हैं भारत में जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ें, काम करें और कोशिश करें कि नोबेल पुरस्कार जीत करके आए। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।